दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं आज आपको बताता हूं खबरों की खबर क्या होती है। कहा जाता है कि जब कोई पत्रकार किसी नेता से नाराज़ हो जाए तो उसकी खबर को किस तरह से वो बिगाड़ता है। आपने सुना होगा कभी किसी ने किसी के नाम के पीछे का सरनाम बिगाड़ दिया तो किसी ने किसी के नाम को गलत लिख दिया और नतीजा होता है कहीं ना कहीं उस नेता की नाराज़गी यानी उसे बदला लेने की भावना से पत्रकार उस खबर की खबर को खराब कर देता है। अब ऐसा ही एक मामला कहूँ या ये कहूँ कि उसके पीछे कुछ राजनीतिक नेताओं का हाथ है। खबर की खबर ये है कि 24 तारीख को आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने तूफानी दौरा किया फरीदाबाद के अंदर। बहुत सारे अलग अलग उनके कार्यक्रम और मंच सजाए गए, कुछ लोगों को ज्वाइन कराया गया और आम आदमी पार्टी के कुनबे को बढ़ाने का काम किया गया। 25 जुलाई के अखबारों में इसकी खबर लगी और खबर ये कहती है कि किस तरह से साजिश हुई या मानवता की भूल। मेरे पीछे जो आप ये अखबारों को घूमते हुए देख रहे हैं, बहुत सारी अखबारों की कटिंग जो आप देख रहे हैं, खबर इन्हीं के अंदर छिपी है। खबर बहुत बड़ी ये है कि किस तरह से जब इस खबर को प्रिंट किया गया तो किस तरह से साजिशन ये काम किया गया, या यूं कहें कि ये मानवता की भूल हो सकती है। अगर एक अखबार में ये गलती होती तो शायद इसे मानवता की भूल कहा जाता, लेकिन हर खबर क्या कहती है ये मैं विस्तार से आपको बताऊं। उससे पहले समझना ये होगा कि एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर पत्रकारिता की पराकाष्ठा क्या है, आखिर पत्रकारिता का लेवल क्या है, कि पत्रकारिता केवल कॉपी पेस्ट की रह गई है। खबर एक जगह से बनती है और उसे बिना पढ़े बिना समझे पत्रकार सिर्फ कॉपी और पेस्ट का काम करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इस खबर की वास्तविकता क्या है। ऐसा ही नमूना, ऐसा ही नज़ारा ये मेरे पीछे घूमते हुए जो अखबारों की कटिंग है ये आपको बता रही है। इस खबर पे अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान से देखेंगे कि हर अखबार की एक कटिंग के अंदर मैंने एक निश्चित खबर को कोट किया है, उस पर मार्क किया है। मैं ये खबर आपको पूरी डिटेल से समझाऊं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस रिपोर्ट को आप आखिर तक देखिए और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पत्रकार की पराकाष्ठा धरातल में जा पहुंची है। खबरें मिलती हैं, हम उसे पढ़ने की जहमत नहीं उठाते, हम उन्हें समझने की जहमत नहीं उठाते, और जैसे ही हमें प्रेस नोट मिलता है और हम उस प्रेस नोट को छाप देते हैं। अब उस प्रेस नोट में प्रेस नोट बनाने वाले ने कोई साजिश रची होगी, किसी को डिफेम करने की कोशिश की गई होगी, किसी को नीचा दिखाने की या किसी को बड़ा दिखाने की साजिश की गई होगी। हम इस बात को नहीं परखते और खबर को उठा करके सिर्फ हमारा काम कॉपी और पेस्ट करने का रह गया है। ये प्रमाण इस बात के हैं, जो ये पीछे घूमते हुए ये पेपरों की कटिंग आप देख रहे हैं, ये इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं। जब आप इस खबर को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये खबर केवल और केवल कॉपी पेस्ट की गई है। जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने यहाँ दौरा किया तो एक खबर बनाई गई और बताया ये जाता है, सूत्रों से खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय से इस खबर को बनाया गया, लिखा गया और प्रेस नोट के तौर पर सारे मीडिया को दिया गया, और मीडिया ने बिना देखे बिना समझे जैसे ही वो प्रेस नोट मिला और इसको छाप दिया गया। क्या विशेष है इस खबर में, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ, एक अखबार है अधिकार संवाददाता। ये जो आप देख रहे हैं, अखबार संवाददाता लिखता है, कई वर्षों तक कांग्रेस में रह चुके कांग्रेसी नेता आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी महेंद्र चौधरी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर अशोक तंवर, दक्षिण हरियाणा अध्यक्ष वीर सिंह सरपंच एवं जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब आप कहेंगे इसमें मैंने विशेष क्या पढ़ा। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ें, फिर दोबारा से मैं इसको पढ़ता हूँ। कई वर्षों तक कांग्रेस में रह चुके कांग्रेसी नेता भूपेंद्र नागर, यानी भूपेंद्र नागर ने आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी महेंद्र चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, कोट कीजिएगा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर अशोक तंवर, पूर्व नहीं लिखा है और ये पूर्व हो भी नहीं सकते, क्योंकि मैं बता दूं आपको, कांग्रेसी नेता ये कभी हुआ करते थे 2019 में। 2019 तक अशोक तंवर जी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, बड़े नेता थे।
इन्होंने 2019 में कांग्रेस को छोड़ दिया और उसके बाद 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया टीएमसी को। बताया जाता है कि इन्होंने एक और संगठन चलाने की बात की थी, लेकिन ये टीएमसी में रहे और टीएमसी के बाद ही आम आदमी पार्टी में आए। तो ये कहा जा सकता था कि पूर्व में रहे टीएमसी के नेता, या ये कहा जा सकता था कि पूर्व में रहे कांग्रेसी नेता या कांग्रेसी नेता का सवाल नहीं उठता। सवाल आता है कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर, लेकिन प्रेस नोट में लिखा गया वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, ना यहाँ पूर्व लगाया गया, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। अगर मैं इस खबर को पढ़ूं तो ये माना जाएगा कि बहुत अच्छे कांग्रेसी नेता महेंद्र नागर को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक तंवर ने ज्वाइन कराया और वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराया। अब ये गलती अगर एक अधिकार संवाददाता से हुई हो, ऐसा नहीं है। अभी आपने ये देखा, अधिकार संवाददाता ये लिखता है, और अगर ये अकेले अपने अखबार में इस तरह की कोई भूल करते तो शायद ये मानवता की भूल हो सकती थी, मानवता भूल हो सकती थी। अगर मैं एक और अखबार की बात करूं, अमर भारती की, तो अमर भारती भी अपनी खबर छापते हैं और लिखते हैं कई वर्षों तक कांग्रेस में रह चुके कांग्रेसी नेता भूपिंदर नागर ने आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी महेंद्र चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर अशोक तंवर। फिर एक बार लिखा कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर अशोक तंवर, दक्षिण हरियाणा अध्यक्ष वीर सिंह सरपंच एवं जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना के नेतृत्व में। जो भाषा अधिकार संवाददाता लिखता है वही भाषा सेम टू सेम अमर भारती लिखता है, और अमर भारती एक कदम और आगे है। खबर को कैसे कट पेस्ट किया जाता है, बिना पढ़े बिना समझे कैसे प्रिंट किया जाता है, इसका एक और नमूना आप अमर भारती की इस वाले कोड को देखिए जो ये मैंने मार्क किया है। यहाँ ये लिखते हैं कि दूसरी पार्टियों के दिग्गज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर निगम चुनावों में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आम आदमी पार्टी किसे बर्दाश्त नहीं करेगी? यानी मुझे विश्वास है कि नगर निगम चुनावों में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, और नीचे लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी से कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। किसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा? ऊपर की लाइन, सच बात यह है कि जो ऊपर की बीच की लाइनें थी वो इन्होंने कट कर दी और इसको जोड़ दिया, और ये दिखाई दे रहा है इस खबर को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे कि बेहतरीन प्रदर्शन तो करेगी लेकिन इसे आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आप बताइए, ये पत्रकारिता की पराकाष्ठा है। खबर को पढ़ना नहीं है, बस उसे थोड़ा थोड़ा बदलाव करने के लिए कट करना है, नीचे के कॉलम को उठा के ऊपर रखना है, ऊपर वाले को नीचे रखना है। ये भूल जाना है कि इस खबर के मायने क्या निकलते हैं। अब मैं इसे पत्रकारिता की पराकाष्ठा ना कहूँ तो क्या कहूँ। और जब मैं सवाल उठाता हूँ, बोलता हूँ, तो कुछ लोग, कुछ भक्त लोग मेरे से ही कहते हैं कि भाई तुम गलत चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हो। अब आप फिर दोबारा ध्यान से समझिए इसमें क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इस खबर को जब कोई भी पढ़ेगा तो क्लियर कट ये समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इसे आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसे बर्दाश्त नहीं करेगी? इस लाइन को काट दिया गया। ये खबर के ऊपर खबर है। अगर मैं और बहुत सारे अखबारों की बात करूँ, अगर मैं दैनिक ताजा जागरण की बात करूं तो वो भी यही लिखते हैं कि कई वर्षों से कांग्रेस में रह चुके कांग्रेसी नेता भूपिंदर नागर ने आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी महेंद्र चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, कोट कीजिएगा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर अशोक तंवर, दक्षिण हरियाणा अध्यक्ष वीर सिंह सरपंच एवं जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सेम टू सेम, शब्द बाई शब्द उस खबर को उठा करके इन्होंने भी पेस्ट कर दिया। और गलती एक से हो तो समझ में आए, दो से हो तो समझ में आए। जितने भी अखबार फरीदाबाद में छापे गए, यानी मैं अगर गुड़गांव मेल की बात करूं, वो भी सेम टू सेम यही लिखते हैं कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक तंवर। ना किसी ने पूर्व लगाया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति कांग्रेस को 2019 में अलविदा कह चुका हो, आज 2022 में भी आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता हो तो उसको आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता लिखा जाना चाहिए, ना कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। अब इसके पीछे की क्या साजिश है इसको आप समझिए। ये पूरा का पूरा प्रेस नोट जो सूत्र बताते हैं, ये जिला कार्यालय आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकलता है। और कहीं ना कहीं वो वाली कहावत जो मैंने पहले बताई
कि ज़्यादातर जो पत्रकार होते हैं, जब नेता उनसे सही से नमस्ते नहीं करते हैं या उनको लगता है कि इसकी खबर को ख़राब करना है, तो कहा जाता है पत्रकारिता में कि उसके नाम के अक्षरों को बदल दिया जाता है, उसके सरनेम को गलत कर दिया जाता है और उसको ये बताने की कोशिश की जाती है कि आपने नमस्ते नहीं किया, इसलिए शायद आपकी खबर को इस तरह से प्रिंट कर दिया। ये अमूमन देखा गया। अगर मैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस की बात, ये देखिए हिंदुस्तान एक्सप्रेस क्या लिखता है कि कांग्रेसी नेता महेंद्र नागर ने आम आदमी पार्टी के सहबारी महेंद्र चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, फिर आया वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर अशोक तंवर, दक्षिण हरियाणा अध्यक्ष वीर सिंह सरपंच और जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना के नेतृत्व में आम आदमी को ज्वाइन कर लिया। हर एक अखबार सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रमाण है जो ये देख रहे हैं कि खबर को पढ़ नहीं रहा है, खबर को समझ नहीं रहा है। जो प्रेस नोट आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय से निकला उसको ज्यों की त्यों उन्होंने उठा के और पेस्ट कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये पत्रकारिता की सही कड़ी हो सकती है, पत्रकारिता के लिए एक अच्छे ये साइन कहूँ कि ये हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, और जगमार्ग लिखता है, सेम टू सेम वही भाषा का इस्तेमाल करता है। पंजाब केसरी एक अच्छा प्रतिष्ठित अखबार है, उसके पत्रकार भी सिर्फ और सिर्फ खबरों को कॉपी और पेस्ट करने में विश्वास करते हैं। ये देखिए पंजाब केसरी क्या लिख रहे हैं। दोनों अखबारों में पंजाब केसरी का जो फरीदाबाद का संस्करण आता है उसमें भी उन्होंने यही लिखा, और जो उनका दूसरा पंजाब केसरी का मेन पेपर है उसमें भी उन्होंने यही लिखा। उत्तम हिंदी क्या लिखता है, उत्तम हिंदी भी यही लिखता है, और वैभव न्यूज भी यही लिखता है। यानी जितने भी अखबारों को आप देखें, जितनी कटिंगों को मैंने संभाला, देखा, पढ़ा, तो मैंने यही पाया कि सारी कटिंगों में जो मेरे पीछे आप घूमता हुआ ये कटिंगें देख रहे हैं, इन सब के सब में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक तंवर, डॉक्टर अशोक तंवर बोला गया, जबकि ये खबर कहाँ प्रिंट हुई होगी, किसने लिखी होगी, इससे साफ जाहिर होता है कि एक व्यक्ति ने इस पूरी खबर को बनाया। इसमें जो नेताओं के विचार हैं उन्होंने वो पटल पे कहे या नहीं कहे, वो अपनी मनगढ़ंत अपनी तरफ से इन सारे विचारों को इसमें जोड़ दिया गया कि अब बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का कुनबा, अब आम आदमी पार्टी इस तरह से काम करेगी, उस तरह से काम करेगी। ये नेता ने कहे या नहीं कहे, लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के पूरा प्रेस नोट तैयार किया और उस प्रेस नोट को सर्कुलेट कर दिया। मैं इसको गलत नहीं मानता। हो सकता है कि प्रेस नोट बनते हैं, दिए जाते हैं और उन्हें प्रिंट भी किया जाता है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है? क्या आपका कर्तव्य है अजय पत्रकारिता कि आप उस खबर की पड़ताल करें, उसकी वास्तविकता को जानें? अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर जानबूझ के किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को गलत ठहराने के लिए अगर खबर को गलत लिखेगा, तो क्या हमारी पत्रकारिता यही रहेगी कि हम उसको कॉपी और पेस्ट करेंगे? जब कोई खबर हमारे अखबार में लगती है, जब कोई खबर हमारे पटल पे आती है, जब कोई खबर हमारे माध्यम से दिखाई जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमें चाहिए कि हम उस खबर की पड़ताल करें। अगर उसमें गलती थी तो उसे सही कर दिया जा सकता था, लेकिन किसी भी पत्रकार ने इतनी जहमत नहीं उठाई। सीधे सवाल खड़े होते हैं। साफ जाहिर होता है इस घटना से कि पूरे के पूरे अखबार, पूरे की पूरी पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता की पत्रकारिता नजर आती है, या ये साफ नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता नहीं होती, कॉपी पेस्ट होता है। जो लिख दिया जाता है उसे पेस्ट कर दिया जाता है। सवाल यहाँ दूसरा भी खड़ा होता है कि इस खबर को बनाने में कहीं किसी साजिश तो नहीं? क्योंकि देखने में आता है, सूत्र बताते हैं, मैं उस बातों को यहाँ कहना नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने ग्रोथ की तरफ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं धड़े बनते चले जा रहे हैं। एक दूसरे को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहा है। आए दिन ऐसी खबरें मिलती हैं कि उसने उसको मीटिंग में नहीं बुलाया, उसने उसकी उस पर बुराई कर दी। ये सब चलता है, ये सभी पार्टियों में चलता है, ये आम आदमी में चलता हो, ये कोई अलग बात नहीं है। लेकिन इस स्तर तक अगर विचारधारा गिर जाए तो निश्चित रूप से उस पार्टी के भविष्य का क्या होगा कहा नहीं जा सकता। सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक व्यक्ति अगर किसी को गलत दिखाने के लिए गलत तरीके से खबर को लिखता है, लेकिन हम पत्रकार उस खबर को ऐसे की ऐसे ही प्रिंट करते हैं, सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है सभी पत्रकार बंधुओं से कि हमारी गलतियों से हमारी प्रतिष्ठा दांव पे लगती है, हमारे ऊपर क्या, हमारी क्रेडिबिलिटी पे शक होता है, और ये मैसेज जाता है समाज को। जो समाज पत्रकारों के ऊपर भरोसा करता है, जो अखबार के ऊपर भरोसा करता है, कहा जाता है कि अखबार में खबर छपी है, बात सही होगी। माना जाता है कि अखबार में समाचार आया है, अखबार में खबर आई है, ये बात प्रमाणिक होगी, क्योंकि पत्रकारिता को बुद्धिजीवी व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है।
लेकिन जब हम इस तरह की भूल करते हैं, जो मानवीयता भूल कह सकते हैं हम, लेकिन ये मानवीयता भूल नहीं है, ये हमारी जानबूझकर की गई भूल है। हम लगातार उसको कष्टपेश करने की अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे और हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो समाज हमारे ऊपर भरोसा करता है वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटता है। मैंने पहले भी ऐसी खबरों को दिखाया है, सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बारे में भी मैंने बताया है। हम लोग यूट्यूब पे अगर हम वीडियो बना रहे हैं वहाँ भी हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिमिट से वो बाहर जा कर के हम पक्षपात का रवैया अपनाते हैं, वहाँ भी हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। दोस्तों, यकीनन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी चीज़ों से आप बचें। खबर आपके पास आए, खबर की थोड़ा पड़ताल करें, जानें अगर कहीं गलती हुई है, लिखने वाले से गलती हुई है। मैं ये नहीं कहता कि निश्चित रूप से साजिश का हिस्सा ही रहा होगा, हो सकता है कि जिसने इसको लिखा होगा, इस प्रेस नोट को बनाया होगा, उनसे भी भूल हो सकती है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि हम भूल को सुधारें और हम एक सही खबर प्रकाशित करें। हम मौके पर जाएँ, हम रिकॉर्ड करें और सही बयानों को उसमें डालने की कोशिश करें। तो खबर की खबर यही थी कि इससे हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। विशेषकर ये खबर पत्रकारों के लिए है, क्योंकि खबर की खबर इसीलिए बनाया गया है इसको, ताकि हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि खबर की पड़ताल जरूर करें। इस तरह की खबर कॉपी पेस्ट करके अपनी क्रेडिबिलिटी को डाउन ना करें, लोगों की नज़र में अपनी अहमियत को ना घटाएं। और मैं राजनीतिक लोगों से भी अपील करूंगा कि ठीक है, आपके विरोध हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने साजिशन इस तरह कोई हरकत की है कि एक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को आप कांग्रेसी वरिष्ठ नेता आज भी बता रहे हैं, 2019 के बाद 4 साल 3 साल बीत जाने के बाद भी अगर आप उन्हें कांग्रेसी साबित कर रहे हैं, तो इसके पीछे की जो आपकी मानसिकता है वो क्या है? वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी वरिष्ठता के तौर पर डॉक्टर अशोक तंवर को स्वीकार नहीं किया जा रहा हो। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, जबकि बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश की कमान को संभाला, वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के और आज वो आम आदमी पार्टी में है। निश्चित रूप से उनके आने से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो साजिश की बू आती है, इसकी बू आने से आपकी पार्टी कमज़ोर होती है, आपका भी नुकसान होता है और साथ साथ आपके ही नेताओं का जो मान है वो घटता है। इस तरह की खबरों को प्रकाशित ना करें, ध्यान दें। तो खबर की खबर यही थी। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो, किसी पत्रकार बंधु को या मेरे किसी भी राजनीतिक नेताओं को, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा कहना बार बार यही है कि अपनी खबर की पड़ताल करें और खबर की खबर बनने से रोकें। ऐसी ही ज्वलंत खबर, ऐसी ही विशेष खबर पर हमारी नज़र बनी रहती है। जब भी हमारे सामने इस तरह के मुद्दे आएंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। शेयर कर दीजिए वीडियो, लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए चैनल को। और भी ऐसी खबरें देखने के लिए मैं एक बार फिर मिलता हूँ। अभी लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।